हाय एवरीवन। आपने बहुत सी डाइट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि जनरल मोटर्स डाइट, पैलियो डाइट, वेजन डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, साउथ बीच डाइट, ब्लड ग्रुप डाइट, एटकिंस डाइट, कीटोजेनिक डाइट एक्सेट्रा। बट डोंट वरी, आज हम इन डाइट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डाइट्स, आज हम इन डाइट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक्स की। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक्स, आप कोई भी डाइट प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी है आपको जानना कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जानने के लिए जो फॉर्मूला है वो है BMR मल्टीप्लाइड बाय फिजिकल एक्टिविटी लेवल प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो BMR जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप किसी बॉडी कंपोजिशन स्केल के थ्रू भी पता लगा सकते हैं या एक फॉर्मूले के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, जो कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। और फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जैसे कि कोई लो इंडिविजुअल है तो उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल विल बी 1.4 to 1.6। अगर कोई नॉर्मल एक्टिव इंडिविजुअल है तो उसका फिजिकली एक्टिविटी लेवल विल बी 1.6 to 1.9। और कोई हाईली एक्टिव इंडिविजुअल है तो उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल विल बी 1.9 to 2.5। और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड refers to the number of calories needed by the body to digest, absorb and process the nutrients in your meals. It depends on the protein intake and it varies from 10 to 15%। आपका जितना प्रोटीन इंटेक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होगा 10% से 15% तक। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है, इट विल बी 10%, थोड़ा ज़्यादा है 11% ऑफ BMR एंड थोड़ा ज़्यादा है 12% ऑफ BMR, ऐसे 15% ऑफ BMR तक का आपका रहता है। चलिए देखते हैं इसको फॉर्मूले में पुट करके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का BMR 1500 है, तो देन इसको अगर हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर उसका निकालेंगे तो इट विल बी 1500 मल्टीप्लाइड बाय, अब सपोज अगर कोई एक्टिव इंडिविजुअल है, नॉर्मल एक्टिव है, तो इट विल बी 1.6 एंड प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अगर सपोज कोई लो प्रोटीन इंटेक है किसी का, तो देन इट विल बी 10% ऑफ BMR, दैट इज 10% ऑफ 1500, इट विल बी 150। तो आप हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको देखते हैं। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 प्लस 150, इट इज 2550। तो अराउंड अब आपका निकला है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इज 2550। तो अगर किसी का अराउंड 2500 टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है, तो उसको अगर वेट लॉस के लिए अपने डाइट प्लान करना है, तो उसका फॉर हेल्दी वेट लॉस उसका जो कैलोरिक इंटेक है दैट शुड बी अराउंड 2000 कैलोरीज, जिसमें कि 15% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 20% ऑफ प्रोटीन एंड 30% ऑफ फैट शुड बी देयर। तो अगर आपका कैलोरिक इंटेक 2000 है एंड आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2500 है, तो इसमें जो डिफरेंस कैलोरी का जो आया वो आया 500 इन अ डे। तो अगर 500 इन अ डे आपका कैलोरी डिफरेंस है, देन दैट मीन्स कि 7 डेज में अगर आप इसको लेके चलेंगे, तो 7 डेज इसको फॉलो करेंगे, तो आपका 7 डेज में आपका कैलोरी डिफरेंस विल बी 3500 कैलोरीज एंड 3500 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ बॉडी वेट। दैट मीन्स कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका 1 वीक में यू विल लूज वेट बाय 1 पाउंड, सो दैट विल बी हेल्दी वेट लॉस। सिमिलरली, अगर किसी को कैलोरी सरप्लस में जाना है, मीन्स अगर किसी को वेट गेन या मसल गेन, तो आप उसको 500 कैलोरी सरप्लस में जा सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं।